हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूँ वह है कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो सक्षमता परीक्षा 2024 होनी है, तो सक्षमता परीक्षा 2024 का जो आयोजन बिहार बोर्ड बीएसईबी द्वारा किया जा रहा है वह सीबीटी मोड में किया जा रहा है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा देनी है। तो सभी नियोजित शिक्षक साथियों को राजकर्मी बनने के लिए जो यह परीक्षा देनी है वह सीबीटी मोड में यानी कंप्यूटर पर परीक्षा देनी है। तो देखिए, सीबीटी मोड की परीक्षा में कुछ खामियां हैं, जैसे जो लोग कभी कंप्यूटर नहीं चलाए हैं या सीबीटी मोड में परीक्षा नहीं दिए हैं उनको तो दिक्कत आती ही है। और साथ ही साथ इसमें कई शिफ्टों में परीक्षा होने पर जो नंबर का एवरेज मार्किंग किया जाता है उसमें भी किसी किसी को कुछ नुकसान हो ही जाता है। लेकिन जो सीबीटी मोड की एक सबसे अच्छी खासियत है वह यह है कि जैसे आप ऑफलाइन परीक्षा देते हैं तो ओएमआर पर एक बार जिस आंसर को आप रंग देते हैं, यदि आपको लगता है कि हमने गलत बना दिया है, इसका आंसर कुछ और होना चाहिए था, तो आप चाह कर भी उसको चेंज नहीं कर सकते हैं और आपका वह आंसर गलत हो जाता है। लेकिन सीबीटी मोड में यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो अंत तक, यानी आपका टाइम ख़त्म होने तक यदि आप चाहें तो किसी भी आंसर को बदल सकते हैं। आपको एकाएक लगता है कि यह आंसर यह नहीं होकर यह होगा तो आप बदल सकते हैं। साथ ही साथ कोई आंसर कर रहे हैं लेकिन आपके मन में कन्फ्यूजन है कि अच्छा इसको थोड़ा एक बार और देखेंगे, तो उसको रिव्यू में भी आप डाल सकते हैं और बाद में सिर्फ जितने क्वेश्चन को आपने रिव्यू किया होगा उसको एक एक करके आप फिर से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, या फिर जो सबमिट भी कर दिए हैं यदि क्वेश्चन को, उसमें भी आप चेंजिंग कर सकते हैं जब तक आपका परीक्षा समाप्त नहीं होता है उस समय तक। तो आज के वीडियो में हम लोग वहीं बात करने वाले हैं कि कैसे बनाए गए प्रश्नों का आंसर हम चेंज कर सकते हैं और रिव्यू करके कैसे उसको सुधार सकते हैं, या जो हरा भी है उसको भी सुधार सकते हैं, और जो आपको ऑरेंज होता है उसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे रिव्यू में डाल के फिर उसको कैसे ओके कर लिया जाता है। और इसके पहले जो मैंने परीक्षा से के संबंध में सीबीटी मोड का वीडियो लाया था कि सीबीटी मोड में परीक्षा कैसे दी जाती है और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को मैंने उसमें बताया था। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएँ, उसका लिंक है वहाँ से देख लें, या हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में आप जा करके और सक्षमता परीक्षा सेक्शन से उस वीडियो को देख सकते हैं, और भी सक्षमता से जुड़ी हुई जितने भी वीडियो हमारे द्वारा लाए गए हैं उन सभी को देख सकते हैं, काफ़ी सहायता मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, निश्चित रूप से सीबीटी परीक्षा कैसे दी जाती है स्टेप बाय स्टेप जो हमने बताया है उसको आप देख सकते हैं। और यदि हमारे चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी सक्षमता से जुड़ी हुई हर एक जो है छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट और तैयारी से संबंधित वीडियो आप देखते रहें। तो देखिए, सबसे पहले ऐसा आएगा, इसमें आपको लैंग्वेज चेंज कर लेंगे, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश। उसके बाद आपको यहाँ स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यह वाला पेज आएगा। यहाँ रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपको जो सिस्टम नंबर मिला होगा, यहाँ जो 001 शो कर रहा है, आपको जो भी सिस्टम मिलेगा उसका नंबर रहता है वह आपको शो करेगा। फिर स्टार्ट बटन जहाँ पर है इसको स्टार्ट कर लेंगे तो जो निर्देश होगा कैंडिडेट के लिए वह निर्देश आएगा, और नेक्स्ट कर लेंगे तो जो भी यह दिया हुआ है इस सबको पढ़ लेंगे। आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी आएगा, एग्री पर क्लिक रहेगा, और आई एम रेडी टू टेक एग्जाम। इस सब को विशेष मैं डीपली इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने सारे को एक एक करके बता दिया है। आज का जो मेन हमारा विषय है उसको हम लोग देखते हैं। फिर जैसे ही यह वाला कॉलम आएगा, यह सब पहले से भरा हुआ रहेगा, रोल नंबर इत्यादि आपको कहीं भरने की ज़रूरत नहीं होती है। एक कैंडिडेट की आता है, यानी लॉक खोलने के लिए आपको बताया जाता है, और जो वह बताया जाएगा माउस से आप इस कीबोर्ड यानी मॉनिटर पर ही जो आपके लिए कीबोर्ड रहता है उसका इस्तेमाल करते हैं आप। और फिर स्टार्ट बटन जो यहाँ पर दिया हुआ है इससे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, स्टार्ट करते यह पेज आ जाएगा, और यहाँ पर जो है आपको परीक्षा का नाम, यहाँ पर समय घटते रहेगा, और रोल नंबर, फोटो और आपका नाम इत्यादि यहाँ पर शो करते रहेगा। यहाँ पर सेक्शन रहेगा, तो मान लीजिए कि इसमें 3 सेक्शन बनाया गया है आपके सिलेबस में। पहला भाषा के संबंध में सेक्शन है, भाषा से प्रश्न। दूसरा सामान्य अध्ययन का है, और तीसरा आप जिस विषय के लिए हैं वह है। तो 3 सेक्शन में इसमें प्रश्न दिए गए रहेंगे, 40 और 30, मतलब भाषा वाले फर्स्ट सेक्शन में 30, उसके बाद सामान्य अध्ययन 40 और आपके विषय के 80, 3 सेक्शन में दिए हुए रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका आंसर हम लोग करते हैं।
तो पहले क्या करेंगे कि लैंग्वेज बदल देंगे। यहाँ पर जो इंग्लिश है इसको बदल करके जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हिंदी ऑप्शन आएगा, सारे प्रश्न हिंदी में आपके लिए आने लगेंगे। जिस प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन होगा कि थोड़ा इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं क्या होगा, तो आप फिर बीच में बदल भी सकते हैं। यहाँ जो A+A दिया है यह प्रश्न का साइज आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें उदाहरण के तौर पर प्रश्न दिया है, जो आपका सिलेबस होगा उसके आधार पर प्रश्न रहेंगे। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, आप प्रश्न को पढ़ लिए और प्रश्न को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए गए रहेंगे, तो इस ऑप्शन में से आपको जो भी आंसर लग रहा है या 4 जो विकल्प दिए गए रहेंगे, इसके सामने जो यह गोला दिया है उसमें माउस के कर्सर को ले जाकर और उस पर क्लिक करना होता है। तो मान लीजिए इसका हमने डी कर दिया और डी करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट जो रहेगा, चूँकि यह मैं अपने फ़ोन से बना रहा हूँ तो छोटा में आपको दिखेगा। जब आप मॉनिटर पर बैठेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी, पूरे स्क्रीन पर यह प्रश्न आएगा। तो सेव एंड नेक्स्ट कर दिए। दूसरा प्रश्न फिर हमारे सामने आएगा, तो दूसरा प्रश्न फिर से जब आया, प्रश्न को हमने यहाँ से पढ़ लिया और फिर चारों विकल्प हमने देख लिया और इसके सामने जो टिक करना है इसको टिक हम कर लिए। मान लीजिए सी हमने टिक कर लिया, फिर सेव एंड नेक्स्ट जो दिया हुआ है यह कर दिए। पहले हम लोग आंसर करते जाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या इसमें अंतर होता है और कैसे बदला जाता है। फिर प्रश्न तीसरा आ गया। तीसरा प्रश्न हमने पढ़ लिया और 4 जो विकल्प दिए गए हैं ABCD, इसमें से हमने B को मान लीजिए कि मेरा B आंसर है। अब जो यहाँ पर दिया हुआ है कि रिव्यू लेटर, इसका क्या यूज है और कहाँ इसका प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे प्रयोग करना है। तो मान लीजिए इसका आंसर हमने बी दिया और हमको कन्फ्यूजन है कि बी होगा या सी होगा, थोड़ा सा इसमें हमको कन्फ्यूजन आ रहा है। तो क्या करेंगे कि इसको रिव्यू लेटर पर क्लिक कर देंगे। देखिए अब हो गया ऑन रिव्यू, यानी अब रिव्यू में डाल दिए। जब फिर से इसको हम देखेंगे और सही कर लेंगे तो इसको ऑन रिव्यू पर फिर क्लिक करना होगा, फिर नेक्स्ट कर दिए। फिर चौथा प्रश्न आया, इसका हमने मान लिया कि सी हमने किया, सेव एंड नेक्स्ट कर लिए। फिर पांचवा प्रश्न आया, इसका हमने ए कर दिया, लेकिन कन्फ्यूजन है कि ए बी दोनों नहीं, कि ए और बी दोनों होगा। तो फिर इसको जो यहाँ पर हमने बताया कि रिव्यू लेटर, इसको क्लिक कर लेंगे, फिर यह चल गया रिव्यू में। अब फिर छठा आया, छठा का हमने ए इसका आंसर मान लीजिए कर दिए, या फिर लगा कि नहीं ये नहीं होगा डी होगा तो फिर डी में कर दिए। उसी समय अगर हमको चेंज करना है तो जिसमें करना है उस पर माउस ले जाकर फिर से क्लिक किए, इसको क्या किए कि सेव एंड नेक्स्ट कर दिए। फिर सातवां प्रश्न हमारे पास आया। सातवां प्रश्न हमने देख लिया और ABCD ऑप्शन है, इसमें हमने सी को किया। फिर इसको मैं चाहता हूँ कि रिव्यू में डाल दूँ कि थोड़ा इसको एक बार और देखेंगे, तो रिव्यू में डाल दिए, फिर नेक्स्ट कर दिए। फिर इसका हमने मान लिया कि सी आंसर करना है, सी कर दिया। 9 नंबर आया, बी आंसर होता है यदि, तो बी कर दिए, फिर सेव नेक्स्ट कर दिए। फिर 10 नंबर प्रश्न आया, इसका हमने बी कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिए। अब 10 प्रश्न हमने किया, 10 प्रश्नों का देखते हैं कि यहाँ पर क्या शो करता है। अब 10 प्रश्न देखिए, यहाँ पर सेक्शन वाइज हमने जो बनाएंगे हम, तो इसमें 10 प्रश्न हमने किया, 11 नंबर पर हम रुके हुए हैं। तो 11 जो है लाल है, यानी 11 पर हम रुके हुए हैं। और यहाँ जो 1 है, 2 है, 4, 6, 8, 9, 10, इसको हमने बनाया है और रिव्यू में नहीं डाला है। और 3, 5, 7, इस 3 प्रश्नों को हमने डाला है कि इसको एक बार और हमको देखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन है। तो अब जैसे मान लीजिए कि जो रिव्यू में डाले हैं या 3 प्रश्न, इसको, या फिर जो ग्रीन भी हो गया है यानी जिसको हमने सबमिट कर दिया है, सेव कर दिया है, उसको भी हम बदलना चाहेंगे तो कैसे चेंज कर सकते हैं ऑप्शन अंत समय तक, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि हमको 4 नंबर प्रश्न को एक बार फिर हमको देखना है। तो 4 नंबर प्रश्न पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए नीचे 4 नंबर प्रश्न आ गया आपके सामने। अब हमने सी किया था इसका आंसर, अब हम चाहते हैं कि नहीं, इस सी को बदल के हमको कर देना है ए आंसर कर देना है। तो क्या करेंगे, फिर ए वाले पर माउस का कर्सर, कुछ नहीं करना है, फिर ए के सामने सिर्फ माउस का कर्सर जो होता है, जैसे
आपको ऐसा वाला जो कर्सर आता है, ऐसा कर्सर जो होगा यहाँ पर ले जाएंगे, माउस को जैसे ही हिलाएंगे यहाँ पर सेट करेंगे, कर्सर जैसे ही यहाँ पर आएगा तो कर्सर यहाँ पर आते ही हम क्या करेंगे, इसको एक बार क्लिक कर देंगे माउस को। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे कि फिर सेव एंड नेक्स्ट जरूर करेंगे, तो नीचे जो सेव एंड नेक्स्ट होगा इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा आंसर बदल गया। आप पीछे जाकर देखिए, सी के बदले ए आपका हो गया। फिर नेक्स्ट किए। फिर हम चाह रहे हैं कि जो हम रिव्यू में डाले हैं, यानी यहाँ पर शो भी कर रहा है कि 3 प्रश्नों को हमने रिव्यू में जो है बाद में देखने के लिए रखा है। एक जो है जो पीला दिखाएगा अनआंसर, यानी हमने देखा है लेकिन कोई आंसर नहीं किया है। रेड का मतलब है कि वहाँ पर हमने क्वेश्चन को रखा है, और जो ग्रीन है उसका मतलब 7 का हमने आंसर कर दिया है। और जो यहाँ पर दिखाएगा व्हाइट में, उसका मतलब हो गया कि हमने अभी उन प्रश्नों को देखा ही नहीं है। तो देखिए, तो फिर हमको 3 नंबर हम रिव्यू में डाले हैं, तो 3 नंबर को टच किए तो फिर 3 नंबर प्रश्न हमारे सामने आया। हमने छोड़ा था कि इसमें कन्फ्यूजन है, तो मान लीजिए हमको ध्यान में आ गया कि अब बी नहीं, इसका बी आंसर नहीं हो करके अब बी हम टिक किए थे, बी नहीं, अब ए हमको टिक करना है। तो क्या किए, ए पर फिर ले जाकर कर्सर टिक कर दिए तो ए आंसर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो हमने रिव्यू में इसको डाला था, इसको अनरिव्यू करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वहाँ पर ऑरेंज ही शो करता रहेगा। तो अनरिव्यू पर हम क्या करेंगे कि इस वाले पर क्लिक कर देंगे माउस से। जैसे ही कर्सर यहाँ ले जाएंगे, इसको क्लिक किए तो फिर यहाँ ऑप्शन आएगा रिव्यू लेटर, यानी अब ये हट गया जो रिव्यू में हम डाले थे और ये आंसर कर दिए। अब इसको क्या करेंगे कि नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए 3 नंबर जो आपका था वह ऑरेंज से ग्रीन हो गया। अब फिर 5 नंबर हमारा था कि रिव्यू के लिए डाले थे, देखे कि नहीं, जो आंसर हमने किया था वहीं सही है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो सिर्फ करना है कि रिव्यू जो किए थे इसको अनरिव्यू कर देना है। तो अनरिव्यू पर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, अनरिव्यू हो गया। अब यहाँ फिर नेक्स्ट कर दिए, देखिए अब यहाँ से ये हट गया। फिर 7 नंबर हमने रिव्यू में डाला था, अब सी किया था, मान लीजिए सी नहीं हमारा ध्यान में आया कि अब इसको बी करना है हमको, तो बी पर कर्सर ले गए और बी वाले को सिलेक्ट कर दिए। अब फिर इसको जो रिव्यू में डाले हैं अनरिव्यू, यहाँ फिर कर्सर ले जाकर और यहाँ पर हमको अनरिव्यू करना होगा, अनरिव्यू कर दिए और नेक्स्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 7 भी आपके सामने से जो है ग्रीन हो गया। 11 नंबर पर हम लोग थे, फिर 11 नंबर पर आ गए, जो हमको आंसर देते जाना है, फिर सेव नेक्स्ट करते जाना है। हमको अंत में क्या देखना है कि जो यहाँ पर शो करेगा टोटल 150 प्रश्न शो करेगा, और यहाँ जितना आंसर आप नहीं किए हैं वह शो करेगा। यहाँ जितना आप आंसर करके सबमिट कर दिए हैं वह दिखाएगा। यहाँ जो प्रश्न देख लिए लेकिन आंसर नहीं किए वह दिखाएगा। और यहाँ पर जितने प्रश्नों को आपने रिव्यू में डाला है कि फिर से एक बार देखना है, वह यहाँ पर शो आपके सामने करेगा। आपको अंत में देखना यह है कि परीक्षा समाप्ति से पहले टोटल 150 का 150 यहाँ पर तो शो करेगा जितना प्रश्न रहेगा, लेकिन ये व्हाइट वाला जो आपको घटते रहेगा जितना आंसर करते रहेंगे, तो अंत में यह अनरीड 0 हो जाना चाहिए, यानी सभी प्रश्न हमने देख लिए हैं। ये हरा जो है, यह आप यदि जितना प्रश्न बनाते हैं टोटल बनाते हैं तो हरा वाला में 150 दिखना चाहिए। 10 छोड़ देते हैं तो आपको 140, यानी जितना प्रश्न आपने बनाया है वह हरा वाले में उतना संख्या शो करना चाहिए। अनआंसर यानी आपने क्वेश्चन देखा लेकिन बिल्कुल नहीं आता है और आपको नहीं बनाने का मन है, 5 क्वेश्चन अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो अनआंसर में 5 शो करना चाहिए। और यह जो रिव्यू में डाले हैं ये इसको आपको क्या करना है कि अनरिव्यू कर देना है, कि इसको फाइनल सबमिट करके ग्रीन कर देना है। यानी टोटल आपको यदि 150 का 150 बनाना चाहते हैं तो यहाँ 150 शो करना चाहिए, यहाँ 0 शो करना चाहिए। तो इस तरह आप प्रश्नों को बनाते जाएंगे और बदलते भी जाएंगे जहां मन करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपने जल्दी जल्दी प्रश्नों को बना लिया और आपके पास समय बच गया, आधा घंटा, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, आधा घंटा आपके पास बचा हुआ है, तो आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है। जो यहाँ
ऑप्शन आ रहा है फिनिश एग्ज़ाम, इसको आप बिल्कुल मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए। जब आपका समय ख़त्म हो जाएगा तो अपने आप स्वतः सिस्टम इसको सेव कर लेता है। आपको यह चिंता नहीं करनी है कि टाइम ख़त्म हो जाएगा तो मेरा जो है सबमिट नहीं हुआ है, वह स्वतः हो जाता है। इसको मत कीजिए। आपके पास आधा घंटा समय बचा है तो आप क्या कीजिए कि यहाँ जो आपका शो करेगा सेक्शन वाइज, तो टोटल जो 150 प्रश्न है, तो आपके पास अगर ज़्यादा समय है तो फिर चल जाइए 1 नंबर पर। 1 नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और सिर्फ देखते जाइए। डी किए हैं, ठीक है मेरा, तो नेक्स्ट कर दिए। सी किए हैं, नेक्स्ट कर दिए। फिर इस 3 नंबर में ए किए हैं, नेक्स्ट कर दिए। 4 नंबर में ए किए हैं, हमको लगा कि नहीं इसमें हमको सी करना है, तो फिर इसको बदल के सी पर करके फिर 7 नेक्स्ट कर दिए। फिर जो है आपको 5 नंबर पर ए किए, सही लग रहा है तो नेक्स्ट सिर्फ कर दिए। फिर 6 नंबर में डी किए हैं, आपको लगे कि नहीं इसका सी होगा, तो आपको करना है कि यहाँ जो कर्सर आपका होगा उसको आपको सीधा यहाँ पर कर्सर ला करके और यहाँ पर आपको क्या करना है कि टिक मार्क जो होगा आपको उससे कर देना है, और यहाँ पर टिक कर दिए माउस के कर्सर से एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दिए। ऐसे नेक्स्ट कर कर के आप सारे प्रश्नों को 150 को फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट करते रहें और आपको जिसको बदलने का मन हो बदल लें, जो सही है उसको रहने दें, और अंत समय में देख लें कि जितना हमने बनाया वह हरा वाले में शो कर रहा है। या फिर आपके पास यदि आधा घंटा नहीं बच के कम बच रहा है तो रिव्यू में जितने को डाले रहिएगा, जो ऑरेंज वाला होगा उसी को, जहाँ जहाँ ऑरेंज दिखेगा आपको, जितने प्रश्नों को आपने रिव्यू में डाला होगा बाद में देखने के लिए, सिर्फ उसको टिक करते जाएंगे और उसको सही करते जाएंगे। यानी आपके पास जितना समय बचा है अंत समय तक उसका आप उपयोग करके प्रश्नों को सही कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, बदल सकते हैं, हटा सकते हैं। यदि किसी का लगे कि नहीं हमने दिया था इसका आंसर नहीं हमको करना है, तो फिर आप उसमें से टिक मार्क जो है हटा सकते हैं। तो सीबीटी मोड में यह आपके पास सुविधा होती है कि अंत समय तक आप अपने दिए गए सवाल के जवाब को बदल सकते हैं और इत्मीनान से आपको लगेगा कि हाँ अब जितना हमने बना लिया वह हमारे ख्याल से सभी सही हैं। तो यह आपको फ़ायदा मिलता है सीबीटी परीक्षा में। तो आगे भी सक्षमता परीक्षा से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट को देखते रहने के लिए और साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा की तैयारी की वीडियो सीरीज हमारे द्वारा लगातार लाई जा रही है, उसको देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ भी जुड़ जाएंगे। वहाँ तैयारी से संबंधित या हर न्यूज़ का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।